बाहर वैसे भी बारिश है और भूख भी। हेलो, अब ये बात पक्का है कि भूख किस चीज की लगी है वो मालूम नहीं। कामयाबी और पैसे की भूख लगी है कि रोज जो भूख लगती है वो लगी है? कितने लोगों को लगी है? सपने पूरे करने की भूख लगी है? ऐसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है माई लाइफ। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। बेसिकली रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे मुंबई में थाने में रहता हूँ, हीरानंदानी स्ट्रीट, घोड़बंदर रोड। इस बिजनेस में आने से पहले कंप्यूटर इंजीनियर पेशे से, पिताजी रेलवे में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, बांद्रा टर्मिनस। तो ऐसा देखा जाए तो वो भी एक इंजीनियर थे और मैं भी एक इंजीनियर था। तो ऐसा कुछ खास और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे रोज मंडे टू सैटरडे जाना पड़ता था और ये पता था ये 60 साल उम्र तक जाना ही पड़ेगा। और ऐसे टाइम पर जब ये प्लान देखने का मौका मिला तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे अगर अपनी जिंदगी का 3-5 साल अगर डाल देते हैं तो 5 साल बाद पूरी लाइफ जाना नहीं पड़ेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। और हर महीने 30 दिन काम करके तब जाके सैलरी रिलीज होती है। अगर नहीं करो तो अगले महीने बंद हो जाएगा। सही है? ये नौकरी में खतरा है, एक डर है, राइट? लेकिन एक होप में चल रहा है। अच्छा, इतना भी सैलरी ज्यादा नहीं आ रहा है, इस डर के बाद इतना भी सैलरी ज्यादा नहीं आ रहा है कि सपने पूरे हो पाए। बहुत लोग ऑलरेडी कर्जे में है। हेलो, बहुतों का 20 तारीख तक हालत खराब हो जाता है कि 20 से 30 कैसे चले। क्योंकि मैंने भी 2 साल नौकरी किया है और मेरे पिताजी ऑलरेडी रेलवे में थे, जैसा कि बताया। तो मैंने देखा है कि पूरा जिंदगी दे दिया, लेकिन मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देना था, राइट? और मुझे पूरा 60 साल तक नहीं घिसना था। इसीलिए मैंने इस प्लान को चुना। और यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी भी है कि जहां तक हम चले हैं, जितना कारवां हमारे साथ है, कल नहीं रहे वो कारवां तो रहेगा और पैसा आते रहेगा। तो नॉमिनी फैसिलिटी और टाइम फ्रीडम, जैसा कि अभी मैं पूरा मई में मैं मुंबई में रहता हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, गांव जाते आते रहता हूँ हर बार। बट मैं ये दोनों जगह नहीं था। पूरा मई और आधा जून मैं एक मसूरी में था, ठंडी जगह पे। हेलो, लेकिन पैसा आ रहा था। मतलब घूमने गया था। लोग घूमने 1 हफ्ते के लिए जाते, अपन 1-1.5 महीने के लिए जाते, राइट? विद फैमिली, खुद की कार से वहां पे ड्राइव करके पहुंचे 1700 किलोमीटर मुंबई से। लेकिन पैसे का चिंता नहीं था, हर बुधवार को आ रहा था। तो जब मैंने ये बिजनेस साइन अप किया था, जब देखा था, जब शुरू किया था, यही सोच के शुरू किया था अपने और अपने परिवार की लाइफ में वो दिन लेके आना है कि पैसे के पीछे ना भागना पड़े, पैसा अपने पीछे भागना चाहिए। क्या ऐसा लाइफ आप भी चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? लगभग सभी लोग चाहते हैं। और सारे लोग भी अगर करोड़पति बन गए तो भी समस्या है। बाकी काम कौन करेगा? सब्जी कौन बेचेगा? ऑटो कौन चलाएगा? डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? बिल्डिंग कौन बनेगा? मजदूर कौन बनेगा? राइट? बस कौन चलाएगा? लोकल ट्रेन कौन चलाएगा? हेलो, इसीलिए ऊपर वाले ने सबको जल्दी समझने नहीं देता है। और में लाके समझाने के बाद भी उम्र का 30-40 साल कहीं न कहीं काम करके निकलने के बाद भी मौका सामने है, फिर भी खोपड़ी काम नहीं करता। सोचता है कि भगवान अब खुद हमारे छत पे 10 करोड़ रुपया लाके रख देवे, कुछ करने होने की जरूरत ना पड़े। हेलो, आपकी खिड़की से 10 करोड़ रुपया लाके ऐसा कुछ होता नहीं है।
और ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो कर्म करने में बिलीव करते हैं। हेलो, तो मैं तो इसे भी, जब कंप्यूटर इंजीनियर था तो मैं विरार में रहता था, रोज लोकल ट्रेन के धक्के खाता था 2 घंटा, उसके बाद जाके क्लाइंट की सुनता था, बॉस का सुनता था, राइट, बारिश में भीगता था, गर्मी में धूप सहता था, सब झेल ही रहा था। मैंने बोला अगर वहां पे 40 साल झेलने के लिए तैयार हूं तो यहाँ पे 4 साल झेल लेता हूँ। झेलना तो यहाँ ही पड़ेगा। हेलो, शुरू में फाउंडेशन बनाना पड़ता है। यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनने का धंधा ये नहीं है, और जो रातों रात बनता है करोड़पति ना, वो अगले 2 साल में कंगाल भी हो जाता है। कौन बनेगा करोड़पति में? जो करोड़पति बना था ना, अभी वो कर्जे में। हेलो, क्योंकि एक साथ आ गया पैसा। एक तो सरकार 30% ले लेती है, तुमने शॉर्टकट से कमाया है तो पहला 30% दो। अगर लॉटरी लग जाए किसी की 1 करोड़ की तो मिलता 70 ही है, 70 भी नहीं, अभी वो 35 कर दिया शायद, और कुछ काट लेते हैं। देखो, मिलता भी नहीं है। उसके बाद सारे रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं मांगने के लिए, क्योंकि वो पे शॉर्टकट में आया ना। और उसकी हालत वही हुई, नवाटे करके था ना, 5 करोड़ कमाया था। हेलो, राइट, अभी वो वही नौकरी कर रहा है। तो बात यह है, जो लक माइंडेड बैठे हैं ना कि वो मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मिलने के बाद भी तुम्हारा रहन सहन और लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगा। अगर रहन सहन, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, जिस जगह पे जाओ लोग आपके लिए ताली बजावे, सम्मान दे, फूल देवे, तो आपको एक अंपायर खड़ा करना पड़ेगा, लोगों को लेकर करना पड़ेगा। लोगों को लिए कुछ करना तो मैंने किया लोगों के लिए। नागेंद्र पुजारी जी को सुना? आईटीसी है, पहले क्या थे बताया उन्होंने। हेलो, राइट, राजीव होले जी को सुना? गवर्नमेंट की नौकरी, सरकारी नौकरी, और वो भी मराठी मालूम। हेलो, सोचिए, छोड़ा, आज सीटीसी रैंक पर है, करोड़ों का टर्नओवर कर चुके हैं इस बिजनेस में। हेलो, उन लोग को कामयाब करने के लिए, राइट, और भी बहुत सारे लोग हैं देश भर में, कामयाब करने के लिए आपने काम किया। कर भला उनके घर में पैसा तो अपने घर में डबल पैसा, उनके घर में छोटी कार तो अपने घर में डबल बड़ी कार, उनका छोटा घर तो अपना बड़ा घर, राइट। ये सब करने की वजह से आज ये चीज मिला है। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, रातों रात करोड़पति बनने का धंधा नहीं है। अगर अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदलना चाहते हो, आपका नाम और सरनेम छोड़कर अगले 5 साल में सब कुछ बदल जाए, तो आपके लिए बिजनेस दोस्तों बदलना चाहते हैं। मेरा खाली नाम और सरनेम बचा है, बाकी सब बदल गया। हेलो, बिजली नहीं बदलेगी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो चाहिए तो आप बदल भी सकते हो, पर्सनल चॉइस। हेलो, राइट, नहीं तो खुश नहीं होना, सब बदल जाएगा सब, राइट। तो कुछ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। जो एक बीवी को लाए और रानी बनाकर ना, उसके सपने कौन पूरा करेगा? हेलो, और कब पूरा करोगे? उम्र की 60 में, 60-70 में? हेलो, पता चला गए ताज में बैठे चाय पीने के लिए, बोलते चीनी मत डालना भाई, शुगर है। गए थे पहाड़ में घूमने, बर्फीली वादियों में, और घुटने का दर्द पकड़ा है, रूम से निकल ही नहीं पा रहे, उनसे हमसे चला नहीं जाएगा। हेलो, बहुत अच्छी महंगी कार खरीद ली 70-80 में, किस काम का? ड्राइवर मजा लेगा। चाहिए तो अब चाहिए, आज चाहिए, कल नहीं चलेगा। मांगता है तो मांगता है, ऐसे लोगों के लिए इस बिजनेस के करियर में मैंने करीब 8-10 कारें बदली है, इतनी याद नहीं है। हर लगभग 1-2 साल में गाड़ी खरीदते रहते हैं, राइट। और अब तक 3 घर बदला हूँ, चौथा एक बंगलो बना रहा हूँ मेरे गाँव के पास, गाँव में, राइट। और पहले सोचा था कि जीते जी एक बार तो जरूर जहाज में बैठूंगा, पैसा जमा करके। रेलवे वाले थे तो अपने को फ्री मिलता था शुरू में, जब तक पढ़ाई की कॉलेज की, सेकेंड एसी में भी जाते थे,
मुंबई टू बनारस हो गया, राइट। लेकिन इस बिजनेस में बात सोचा था एक बार जरूर जहाज में बैठूंगा, फ्लाइट में। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत आने के बाद अब तक 20 बार विदेश यात्रा हो चुका है, 20 टाइम्स। 20 बार फॉरेन गया हूँ, 3 बार अपनी फैमिली को भी लेके गया हूँ, 17 बार अपनी टीम और कंपनी के साथ गया हूँ। कंपनी जब मलेशिया लेके गई थी 1000 लोगों को 2017 में, एक रिकॉर्ड बना था, 1000 लोगों को लेकर गई थी, राइट। फिर 2019 में दुबई 1400 लोगों को लेकर कंपनी गई थी। कोई छोटी मोटी कंपनी, जहाँ पे गांव का किसान भी आया था और एक पढ़ा लिखा, राइट, एक MBA भी आया था, एक इंजीनियर भी आया था, एक डॉक्टर भी आया था। तो बहुत बड़ा धंधा है ये, 1-1.5-2 घंटे में नहीं समझ में आएगा। समझना है तो पहले उतर जाओ, फिर समझते रहोगे और कामयाबी मिलते रहेगा। पूरे दुनिया का यही एकमात्र धंधा ऐसा है जिसके लिए कोई पूंजी लगाना नहीं है। हेलो, पूंजी लगाना नहीं है, राइट। ये एकमात्र धंधा ऐसा है और यहाँ से शुरुआत छोटे से होगी लेकिन कारवां बढ़ते जाएगा और एक दिन बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आज हम लोग करोड़ों में पहुंच गए हैं। साल का 1-2 करोड़ रुपए अगर कमाते हैं, साल का 10-15 लाख रुपए अगर महीने का एवरेज, तो कोई छोटी इनकम नहीं है। और इसके बाद हम लोग रुके नहीं है, मस्ती में काम कर रहे, राइट, काम कर रहे, क्योंकि रिटायरमेंट कभी ले नहीं सकते। लग रहा है क्या रिटायरमेंट का उम्र नहीं है, और ज्यादा, क्योंकि हमारी कंपनी के जो टॉप अर्नर है उनकी मंथली इनकम 70 लाख रुपए है, राइट। यहाँ लोग जो है अमेरिका में नौकरी करने जाते हैं और वो एक पर्सन है जो अमेरिका में जाके घर खरीद लिया और वहां पे रह रहा है, क्योंकि माइलेज से 70-80 लाख रुपए आते हैं अपने परिवार को। वहाँ पे पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए घर ही खरीद लिया और वहाँ पे अभी खुद रहते हैं और साल में 2 बार आते प्रोग्राम सुबह के लिए, जिनका नाम है मिस्टर मुबीन मोहम्मद। हमारे थाने में राजेश यादव जी, टॉप अर्नर है। तो हमारा ड्रीम है वहां पे जाना, आपका ड्रीम होगा यहाँ पे आना। हेलो, तो जितना ड्रीम बन सकता है बनाइए, वहां पे आइए। सबके लिए वही प्लान है, मेरे लिए वही 12 टका मिलता था, आपके लिए वही 12 टका है। मेरे टाइम पे खाली 10 प्रोडक्ट थे, आपके टाइम में 150 प्रोडक्ट है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए बिजनेस है जो सचमुच सपने देखते हैं, और नहीं देखते हैं तो कम से कम उनके परिवार के जो छोटे छोटे सपने हैं उसका पूरा करने के लिए, राइट, उनके अंदर जुनून है। और जो अपने परिवार से सचमुच प्यार करता है, बड़े बड़े लोगों का बीवी बच्चे जो लाइफ जी रहे, राइट, मेरा भी परिवार क्यों वो लाइफ नहीं जी सकता है, मैं क्यों मेरे गांव या मेरे शहर में नंबर 1 नहीं बन सकता, राइट। ऐसे जिद्दी लोगों के लिए बिजनेस है। अगर ऐसा जिद है कुछ करने का तो आपका वेलकम, राइट। और नहीं है जिद तो जाके, आज संडे है, आराम से पार्टी करिए, सो जाइए। इतने संडे तो ऐसे निकल गए, मंडे को तो जाना ही पड़ता है। हेलो, और हमारा उल्टा है, संडे ऐसी मीटिंग में आके खाली 5-10 मिनट के लिए माइक मिलता है, बात करते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे आराम करते हैं। हेलो, तो ये बिजनेस का आशय है। तो जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग इसीलिए शुरू करेंगे क्योंकि अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी ऊपर वाले के द्वारा दिया गया रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। ऊपर वाला खुद नहीं आएगा, जिसके साथ भेजा है ना वही जो है माध्यम है। राइट, जाने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये कनेक्ट करने के लिए इजी होगा। मुझे जिन्होंने बिजनेस बताया था मेरा पहचान वाले नहीं थे। मैं मेरे कस्टमर का कंप्यूटर ठीक करने पहली बार उनके फैक्ट्री में गया था और मैं पूछ बैठा, सर आप क्या काम करते हैं और कंप्यूटर आपके क्या क्या काम में आता है? वो बोले बस कुछ नहीं, हम हर बुधवार को इनकम चेक करते हैं। अगर फैक्ट्री में इनकम कैसा, मतलब वो बोलते कुछ नहीं है, हमारा एक और बिजनेस है और जिसमें प्रोडक्ट्स है, आप भी कर सकते हो। मतलब क्या है, उन्होंने प्लान बता दिया।
प्लान में इतनी लाखों करोड़ों की बात कर दी तो मेरा तो पूरा हाजमा बिगड़ गया, दिमाग हिल गया। हेलो, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे मालाड रोटरी क्लब हॉल में अपन करते हैं, एक प्रोग्राम देख लो फिर तय करो। ले गए, शाम को प्रोग्राम में ऐसे बिठा दिया भीड़ में, वो प्रोग्राम देखे और मैं भी एकदम जोश में आ गया। बोला इतने सारे लोग जो काम इस धरती पे कर सकते क्या मैं नहीं कर सकता? एक दो करते तो लकी है, सुपर लकी है, लेकिन सैकड़ों लोग जो काम कर सकते हो, भी थाने में कर सकते, मालाड में कर सकते, देश भर में कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। बस ये लोग क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या तकलीफें झेल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, मुझे भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, मैं भी झेल लूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो बस शुरू हो गया मेरा बिजनेस। वो केरला से थे, मैं यूपी से थे, उनको हिंदी बराबर नहीं आती थी और मुझे मलयालम तो आती नहीं थी, फिर भी तालमेल बिठाए और मुझे फील्ड में 2-4-5 प्लान उनसे दिलवाया। फिर उसका छठा प्लान मैंने मारना शुरू कर दिया। बोला कब तक उनको मालाड से बिरार या कहीं बुलाते रहूंगा। हाँ, साथ में फिर उनका सपोर्ट रहा, प्लानिंग रही, स्ट्रेटेजी रही। मुझे वो बेंगलोर ले गए प्रोग्राम दिखाने के लिए और बोले तू हजारों कमाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे, ही देख 80 लोग करोड़पति बने इस कंपनी में, बेंगलोर के लाखों लोगों की भीड़ में बिठा दिया। और मैंने भी उस दिन बेंगलोर से ठान के आया कि अगर 80 लोग बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। और अगले 4 साल के अंदर मैंने 3.5-4 साल में 1 करोड़ रुपये अंदर किया थे। अब सगा भाई या कोई खून का रिश्ता होगा ना, ब्लड का, उससे जुड़ा रिश्ता आज हमारा उनका बन चुका है। मैं केरला जाता हूँ साल में 4-5 बार, उनके घर में रुकता हूँ, वो आते हैं हमारे घर में, राइट। और वो हर हफ्ते 2,10,000 ले रहे, मुझे हर हफ्ते 2,10,000 लेवल पहुंचा दिए, राइट। सोचिए कितना सुंदर बिजनेस है। एक अजनबी ने एक दूसरे अजनबी की लाइफ चेंज की, दोनों कामयाब, राइट। केरला में बंगलो वगैरह बना करके, पर यहाँ पे रेंट पे रहते थे, वहाँ भी बना करके सब कुछ सेटल हो गए और ये बिजनेस आज उनको भी माला माल किया है, मुझे भी किया है। तो एक अजनबी इंसान पे मैंने भरोसा किया तो आपका कोई ना कोई जान पहचान होगा या अजनबी भी होगा तो आपके सामने प्रूफ है, राइट, हो सकता है। बस उसका हाथ पकड़ लो और मैंने सरेंडर कर दिया, भाई मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे क्या करना है, बस सपोर्ट करो, मैं रेडी हूँ। यू टेल आई डू, नो क्वेश्चन, समझे? आप बोलो मैं करूंगा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। क्यों करना है मैं नहीं पूछूंगा, मैं करूंगा, लेकिन मुझे अगले 3-4 साल में मेरा जिंदगी बदलना चाहिए। बोले तुम्हारा बॉम्बे में घर हो जाएगा, बोला डन। यही बोल के बेंगलोर लेके चले गए। फिर वो जो बोले मैं करते रहा। बेंगलोर में एक बड़ा इवेंट था, देख के आया, उसके बाद फिर अपना भी सिलसिला चालू हो गया। फिर उसके बाद कोई माइकल पैदा नहीं हुआ जो मुझे नेगेटिव आज तक कर पाया हो, राइट। नहीं तो ऐसा मीटिंग देखने के बाद मैं घर में थोड़ा सा मुंह खोलने की कोशिश किया और उधर डसने के लिए लोग तैयार थे। अपने दोस्त को अंधेरी स्टेशन के ब्रिज पे खड़े होकर के थोड़ा सा बताने की कोशिश किया, हेलो, और उधर ही मुझे डबल समझा दिया कि मैं ये सब करके छोड़ चुका हूँ। बोला फिर तू कैसे आएगा ये बता। बोलते तू 6 महीने खाली 10,000 कमा के दिखा। डन डन, चैलेंज दे दिया उसने और 6 महीने बाद वो आया, समझे? तो लोग आपकी परीक्षा लेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको चैलेंज देंगे, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो सीनियर आपके साथ है या ऊपर के और 2-3 सीनियर है उनसे संपर्क में आ जाओ, वो लोग आपकी लाइफ बदल देंगे दोस्तों। तो तैयार है? मैं तो पूरा दिन बिना खाए पिए माइक छोड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो गया इस बिजनेस में, राइट। लेकिन जो है आपका टाइम हो चुका है, तो इसीलिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माता दी।